स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आरोह पार्ट 2 फॉर क्लास 12 काव्य खंड का चैप्टर 8 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं दोहा रीड करती हूँ। तब प्रताप और राख प्रभु जयऊ नाथ तुरंत, असकय आयुष पाए पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मनमो जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। तो यहाँ पर जो तब शब्द आया है, तब शब्द का मतलब है तुम्हारा, आपका। प्रताप मतलब यश, और मतलब क्या होता है हृदय। राख मतलब रखकर, जयऊ मतलब जाऊँगा, नाथ मतलब स्वामी, अस मतलब इस तरह, आयस मतलब आज्ञा, पाए मतलब पाकर, पद पद का मतलब क्या होता है चरण या पैर, बंद मतलब वंदना करके, बाहु मतलब भुजा, और जो सील होता है, सील का मतलब होता है सद्व्यवहार, गुण गुण का मतलब गुण, और प्रीति का मतलब प्रेम, अपार मतलब अधिक, महु मतलब क्या है इसमें मैं, और सराहत मतलब बढ़ाई करते हुए, और पुन पुन मतलब फिर, और पवन कुमार यानी हनुमान जी। तो अब इसके थोड़ा सा सारांश बताएंगे, उसके थोड़ा सा मतलब प्रसंग बताएंगे, और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रसंग में हम आपको बताते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से उद्धृत है ये काव्यखंड यानी दोहा, और यह रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। किससे लिया गया? रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। और इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। तो अब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसा कह करके, और भरत जी से आज्ञा लेकर के एवं उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहाँ से चल दिए। भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ हनुमान जी की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन किया गया है। और इसमें सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं दोहा छंद है, और थर्ड पॉइंट में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और फोर्थ पॉइंट में मन महु, पुण्य पुण्य, पवन कुमार, पाई पद में अनुप्रास अलंकार है, तथा पुन पुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी पुन पुन अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, और जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब हम प्रश्न उत्तर की बात करें तो दोहा से रिलेटेड प्रश्न है पहला कि हनुमान जी ने भरत जी को क्या आश्वासन दिया? तो उत्तर है, हनुमान जी ने भरत जी को यह आश्वासन दिया कि नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, हनुमान ने भरत से क्या कहा? तो उत्तर है, हनुमान जी ने भरत से कहा कि नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में धारण करके, मन में धारण करके तुरंत जाऊंगा। और अगला प्रश्न है, हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए? तो अगला प्रश्न का जो उत्तर है, हनुमान भरत जी की राम भक्ति, शीतल स्वभाव व बाहुबल से प्रभावित हुए। अगला प्रश्न है, हनुमान ने संकट में धैर्य नहीं खोया, वे वीर एवं धैर्यवान थे, ये बात स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, मेघनाथ का बाण लगने से
लक्ष्मण घायल व मूर्छित हो गए थे। इससे श्री राम सहित पूरी वानर सेना शोकाकुल होकर विलाप कर रही थी। ऐसे में हनुमान ने विलाप करने की जगह धैर्य बनाए रखा और संजीवनी लेने गए। इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान वीर एवं धैर्यवान थे। तो अगला ये तो हो गया आपका फर्स्ट दोहा कंप्लीट। अब सेकंड दोहा की बात करें तो सेकंड दोहा पहले हम रीड कर लेते हैं। वहाँ राम लक्ष्मणै निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कप नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ। सकौ न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ। मम हित लाग तजेऊ पित माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुन मम बच्च बिकलाई। जो जन तऊ बन बंधु बिछोऊ, पिता बचन मन तेऊ नहीं हो। तो ये जो दोहा है आपका CBSE बोर्ड में 2011 में आया है और 2009 और 2012 में भी आया है। ठीक है, इसमें शब्द है टफ वर्ड्स। वहाँ मतलब वहाँ, वहाँ मतलब वहाँ, लक्ष्मण ने लक्ष्मण को, निहारी मतलब देखा, मनुज मतलब मनुष्य, अनुसारी मतलब समान, अर्ध मतलब आधी, रात मतलब रात, कपि यानी बंदर, अनुज मतलब छोटा भाई, आयु मतलब आया, और मतलब हृदय, सकौ यानी सके, दुखित यानी दुखी, मोह मतलब मुझे, काऊ किसी प्रकार, तब तेरा, मृदुल यानी कोमल, स्वभाव मतलब क्या होता है स्वभाव, मम मतलब मेरे, हित मतलब भला, तजेव मतलब त्याग दिया, सहेव मतलब सहन किया, विपिन मतलब जंगल, हिम का मतलब आता ही होगा आपको बर्फ़, आतिब, आतप मतलब क्या होता है धूप, बाता मतलब हवा तूफान, सो मतलब वह, अनुराग मतलब प्रेम, बच मतलब बचन, बिकलाई यानी व्याकुल, जौ मतलब यदि, जनते यानी जानता, बिछो मतलब बिछड़ना वियोग, और मनते मतलब मानता, और ओहु मतलब उस। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो काव्य ये दोहा है वो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से उद्धृत किया गया है और रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लक्ष्मण को देखते हुए निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया। वे बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा है। मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया है। भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। तो अब यहाँ पर काव्य सौंदर्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है। सेकंड पॉइंट में दृश्य बिंब है। थर्ड पॉइंट में करुण रस की प्रधानता है। और फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं चौपाई छंद का कुशल निर्वहन किया गया है और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार किस किस में है? बोले बचन यानी व वर्ण की आवृत्ति हुई है और दुखित देख में द वर्ण की आवृत्ति हुई है। बन बंधु बिछो मतलब व वर्ण की आवृत्ति हुई है। बच बिकलाए यानी व वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये था काव्य सौंदर्य। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है रात अधिक होते देख राम ने क्या किया? तो इसका उत्तर है रात अधिक होते हुए राम व्याकुल हो गए
उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सेकंड क्वेश्चन है, राम ने लक्ष्मण की किन किन विशेषताओं को बताया? तो उत्तर है कि राम ने लक्ष्मण की कुछ विशेषताओं को बताया, जिनमें पहला है वे राम को दुखी नहीं देख सकते थे। सेकंड, उनका स्वभाव कोमल था। थर्ड, उन्होंने माता पिता को छोड़कर उनके लिए वन में कष्ट सहे। और अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने राम के लिए क्या कष्ट सहे? लक्ष्मण ने राम के लिए क्या कष्ट सहे? तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने राम के लिए अपने माता पिता को ही नहीं अयोध्या का सुख वैभव त्याग दिया। यानी माता पिता को भी त्यागा और अयोध्या का सुख वैभव भी उन्होंने त्याग दिया राम के लिए, अपने भाई के लिए। वे वन में राम के साथ रहकर नाना प्रकार की मुसीबतें सहते रहे। अगला क्वेश्चन है, सो अनुराग कहकर राम कैसे अनुराग की दुर्लभता की ओर संकेत कर रहे हैं? ये उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर है, सो अनुराग कहकर राम ने अपने और लक्ष्मण के बीच स्नेह की तरफ संकेत किया है। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है कि भाई के लिए दूसरा भाई अपने सब कुछ त्याग देता है। राम भी लक्ष्मण की मूर्छा मात्र से व्याकुल हो जाते हैं। तो ये हमने दो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अगले जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, तो अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।